जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। आपको आज से प्रत्येक दिन हम आपको बिहार पुलिस का आपका क्वेश्चन बैंक का लेकर आएंगे। इसमें आपका अभी तक जितने भी आपको बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम सोल्व कराएंगे। देखिए, आपको बिहार पुलिस तैयारी करने से पहले आपको इसके क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस कर लेना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका आपको पैटर्न देखना चाहिए कि किस चैप्टर से आखिर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक यानी आपका बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और आपका करंट अफेयर का कितना वेटेज है ये भी आपको पता चल जाएंगे। तो आपको यानी बिहार पुलिस तैयारी करने से पहले आपको पिछले ईयर्स का क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। जो आपका अभी तक बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद आपको तैयारी में इसको लग जाना चाहिए। क्योंकि आप जब क्वेश्चन बैंक के पैटर्न को देखिएगा तब आपको एक पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा टॉपिक यानी कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका है, देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा का आपका है जो आपका 27/3/2022 यानी 27 मार्च 2022 को ये पेपर हुआ था। तो ये आपका बिहार पुलिस का लेटेस्ट पेपर है, तो इसे आप बनाइए और आप देखिए कि यानी बिहार पुलिस का क्या पैटर्न है। ये भले आपका अग्निशमन सेवा का है लेकिन आपका बिहार पुलिस का भी पैटर्न वही रहता है। जो आपका इस एग्जाम का पैटर्न रहता है वही आपका यानी बिहार पुलिस का भी पैटर्न रहता है, सिलेबस भी आपका सेम ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा ये मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, यानी मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ये जो आपका शुक्र ग्रह है इसे हम कहते हैं सुबह और शाम के तारा कहते हैं। ये आपका शुक्र ग्रह जो है वो आपका पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह का है शुक्र ग्रह है, इसीलिए आपका सबसे गर्म ग्रह भी है आपका शुक्र ग्रह। तो इसे आप याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह आपका है बृहस्पति ग्रह, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसे हटाते आपका महाभियोग के द्वारा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आप देखिए राष्ट्रपति को भी आप महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं, जिसका आपका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है, इससे भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन है कि एल नीनो शब्द है, एल लीनो शब्द है, तो ये आपका है स्पेनिश शब्द है। कैसे शब्द है आपका? तो स्पेनिश शब्द है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? ये आपका है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या कारण है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए आपको राष्ट्रपति बनने के लिए। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए और आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी आपका आयु 35 वर्ष है मिनिमम, और आपका प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और आपका किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए भी आपको 25 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। इससे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 6 है कि के शिवन अध्यक्ष है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जब आपका ये यानी एग्जाम हुआ था उस समय आपका यानी के शिवन अध्यक्ष थे, आपका इसरो के अध्यक्ष थे आपका के शिवन। उस समय थे इसरो के अध्यक्ष थे के शिवन, जबकि आपका अभी चेंज हो गया है। अभी आपका वर्तमान में इसका अध्यक्ष है एस सोमनाथ। याद रखिएगा, ये आपका काम का अभी नहीं है, लेकिन इसरो का उस समय अध्यक्ष था आपका के शिवन जब आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे गया था। लेकिन वर्तमान में आपका इसरो का अध्यक्ष है कि आपका वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष है आपका एस सोमनाथ। क्या है? एस सोमनाथ है अभी आपका इसरो का अध्यक्ष, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 7 है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका है श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु जो पुल है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है गंगा नदी पर। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 9 है
ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा बराबर होगी। अब देखिए एक आपका समचतुर्भुज दिया है, ठीक। समचतुर्भुज आपको, ये आपका एक समचतुर्भुज है। आप देखिए इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपका 90 डिग्री पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कट करते हैं। इतना ध्यान रखिए, ठीक। अब देखिए ये आपका विकर्ण यहाँ से यहाँ आपका मान लीजिए कितना 8 है, तो ध्यान रखिए ये कितना होगा 4 होगा, ये आपका 4 होगा। ये आपका कितना है, ये विकर्ण आपका 6 है, तो ये आपका 3 होगा, ये आपका 3 होगा। तो इसमें से आप किसी एक ट्रायंगल को ले सकते हैं। देखिए ये आपका 90 होगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये आपका 90 हो जाएगा, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका कितना है, 4 है, ये आपका 3 है, इसके लिए आपका ये हो गया कर्ण। तो आप पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर। आप 4 के स्क्वायर कीजिए तो 16 आएगा, 3 के स्क्वायर कीजिए आपका 9 आएगा, इसका रूट हो जाएगा कितना 25, 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है। यानी आपका इसका प्रत्येक भुजा कितना गया, तो 5 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं, तो हम बल कहते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, वहाँ पर एक आप फार्मूला पढ़ेंगे कि एफ बराबर होता है आपका dp/dt, dp/dt, यही तो आपका न्यूटन्स के सेकेंड लॉ है, dp/dt। अब देखिए हम F बराबर आपका है dp, तो यानी मोमेंटम होता है आपका क्या, मास इंटू वेलोसिटी होता बटे dt। मास आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, आपका ये हो गया dv/dt। यहाँ से आपका क्या गया, dv/dt क्या था आपका a होता है, यानी आपका क्या गया F बराबर ma। तो यहीं से आपका न्यूटन सेकेंड लॉ में फॉर्मूला आता है F बराबर ma। यानी संवेग के परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, तो हम बल कहते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या होगा आपका 10 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 10 यानी साइंस का, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो आपका इसी तरह का साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। आपको इसी तरह से आपका जितने भी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता भी है आपका बिहार पुलिस में, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको हम आपको सॉल्व करवाएंगे और आपका बेसिक से उसको हम सिखाएंगे। तो आप चैनल से आज से ही जुड़ जाइए और आपको प्रत्येक दिन हम आपको यानी बिहार पुलिस के लिए आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और आपका चैप्टर वाइज भी साइंस मैथ यानी सभी चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका है 12। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये हो जाएगा आपका विद्युत मोटर हो जाएंगे, विद्युत मोटर हो जाएंगे। लेकिन आपको कहता कि हम यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, ये आपको होगा डायनेमो। याद रखिएगा डायनेमो आपको यांत्रिक से विद्युत में परिवर्तित करता है, वही आपका विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, प्रमेय। प्रमेय को आपको सिद्ध करना पड़ता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन नंबर 14 है कि धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है, तो ये आपका है यानी वर्ज भाषा में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, किस में है, वर्ज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है देखिए ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो आपको पता रहना चाहिए कि 5 क्वेश्चन आपका इसमें इंग्लिश का रहता है और 5 आपका हिंदी का रहता है और लगभग आपका 5 ही क्वेश्चन मैथ से भी रहता है। देखिए आपका यह क्वेश्चन है कर आई वांटेड फॉर हिम अंटिल ही कैम होगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंटिल ही कैम होगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, तो ये कहते हैं आपका यानी मानव पूंजी नहीं, कार्यशील पूंजी। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है कि कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, इसे कहते हैं हम कार्यशील पूंजी। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाए जाते हैं, तो ये मनाता है आपको 8 सितंबर को। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है, तो ये लिखी गई आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है, तो इसे रखा गया आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं को कहलाती है। यानी उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका लू कहलाती है। क्या कहलाती है आपका लू कहलाती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो ये आपका है श्रम, क्योंकि आपका भारत में जनसंख्या सबसे अधिक है और आपका कार्यशील जनसंख्या भी आपका अधिक है, यानी श्रम भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि अग्नि का विशेषण शब्द है। देखिए आपका ये आपका हिंदी का प्रश्न है। अग्नि का आपका विशेषण शब्द है, तो ये जगह आपका अग्नेय। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अग्नि का विशेषण हो जाएगा आपका अग्नेय। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो ये थे आपका बी.एस. रामा देवी। बी.एस. रामा देवी आपका भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। जबकि आपका कहा जाए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये था आपका सुकुमार सेन। याद रखिएगा, सुकुमार सेन ने देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये आपका लेकिन महिला में कहा जाए तो आपका हो जाएगा बी.एस. रामा देवी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो ये होता आपका रूस में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन में प्रिंट में मिस्टेक है। यहाँ आपका क्वेश्चन ये है कि यदि आपका x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखिए आप इसे याद रखिए कि x + 1/x = a है, तो आपको पूछा जाए x² + 1/x² क्या होगा, तो ये होगा आपका a² - 2 होगा। क्या होता है आपका a² - 2 होगा। तो आप देखिए एक जगह यहाँ पर आपका क्या दिया है, तो 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा। इसमें से आप 2 माइनस कीजिएगा, यानी 4 में से आपका 2 गया तो 2 हो जाएंगे। यानी इसका भी आपका मान क्या आएगा, तो 2 ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर यही आ जाएंगे। लेकिन आपको देखिए उसको हम दूसरे तरीक़े से बना सकते हैं। x + 1/x आपको कितना दिया है, 2 दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो x² + 1/x² पूछे जा रहा है। अब देखिए x से आप क्या ले, तो आप देखिए x जब 1 लीजिए तो 1 + 1/1 1 हुआ, यानी 2 आ गया। यानी x का मान 1 लेने से आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, सेटिफाई हो गया। तो उसी तरह से आप यहाँ पे क्या कीजिए, x की जगह 1 दे दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 आपका 2 आ जाएंगे। तो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या था, x + 1/x बराबर आपका 2 दिया था, तो कह रहा था कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर होती है। तो आपको पता ही होगा कि जो साहूकार होते हैं, जो सेठ होते हैं, जो आपका गांव में भी होगा, जो आपको पैसा लगाते होंगे, आप देखते होंगे कि बैंक के दर से कई गुना ये अधिक दर लेता है। तो आपका हो जाएगा, यानी क्या होगा, बहुत अधिक, थोड़ी सी अधिक नहीं होगा, यानी बहुत अधिक हो जाएंगे। यानी बैंक की तुलना में साहूकार द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज दर क्या होते हैं, तो बहुत अधिक होते हैं। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 27 है।
क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? जब जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? उसे परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस। यानी क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि इन पर किसकी परत बन जाती है? क्वेश्चन ये आपका है कि कुछ दिन यानी खुली हवा में क्या करते हैं? सिल्वर यानी चांदी के बर्तन को छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद उस पर काली पड़ जाती है क्योंकि उन पर की परत बन जाती है। यानी किसकी परत बनती है जिसके कारण वो काली हो जाती है? तो ये बनता है आपका सिल्वर सल्फाइड। कौन सा परत इस पर बन जाते हैं? तो सिल्वर सल्फाइड बन जाते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? आप देख सकते हैं ये भी आपका हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो ये होती है आपका जनता में। यानी लोकतंत्र में आपका सरकार बदलने का ये पावर किस में होता है? तो जनता में होते हैं। इसलिए कहते हैं लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित होते हैं? तो आपका जनता में होते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि मयूरभंज खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है लॉ एक्स के लिए। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। मयूरभंज आपका लॉ एक्स आपका कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में आपका? तो उड़ीसा राज्य में है। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32 आपका है कि वस्त्र आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये था आपका गुंडाधर। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसका था? गुंडाधर। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33 आपका है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है, तो आपका यानी प्रत्येक परमेय संख्या, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी आपका 1/2, 3/4, ये सब क्या है आपका 2, ये सब क्या आपका तो परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या हो सकती है। यानी आपको देखिए वास्तविक संख्या जो होता है रियल नंबर, हम परमेय सभी परमेय संख्या और सभी अपरमेय संख्या को ही हम रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। नहीं, प्रत्येक परमेय संख्या, सभी जो आपका परमेय संख्या और अपरमेय संख्या है इससे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रत्येक परमेय संख्या को वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34 है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका है दूध उत्पादन से। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। याद रखिए आपका कि श्वेत क्रांति का जनक भारत में आपका वर्जिस कुरियन है। कौन आपका? वर्जिस कुरियन है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 35 है। क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये था आपका वाशिंगटन। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन थे? वाशिंगटन थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 36 है। क्वेश्चन है कि भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। कौन? CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है इसका उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। किसमें आपका? अनुच्छेद 148 में आपका CAG का उल्लेख है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 37 है। क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? सबसे पहले आपका हिंद चीन पहुँचे थे, तो ये पूछे थे आपका पुर्तगाली। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन पहुँचे थे? पुर्तगाली पहुँचे थे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 38 आपका। क्वेश्चन आपका 38 है कि एशिया के सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया के सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है मेघालय में राज्य में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी जिस समय आपका एग्जाम हुए थे उस समय का आपका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका
9 है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है, तो ये आपका देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी आपका देवप्रयाग में मिलकर उसके आगे वह गंगा कहलाती है। तो याद रखिएगा आपका अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर के आगे गंगा कहलाती है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का गुना हो जाते हैं। यहाँ देखिए मिस्टेक है, कितना गुना हो जाते हैं, ये आपका नई प्रिंट है यानी मिस्टेक हो गया है। यहाँ आपका होगा 25/16 गुना, 25/16 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है? यहाँ आपका मिस्टेक है, यहाँ आप लिख लीजिएगा 25/16, यानी एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिवर्ष क्या है? तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि यानी ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि आपका मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर का P × 1 + R/100 के पावर n होते हैं। अब कह रहा है ये जो है आपका यानी मूलधन का कितना गुना है, तो 25/16 गुना है। तो 25/16 हम P लिख सकते हैं। आपका मान लीजिए मूलधन P है, इसका 25/16 गुना होगा, तो हम लिख देंगे 25/16 गुना गुने उनटे P 1 + आपका R/100 हो जाएगा, पावर आपका n हो जाएगा। यहाँ से देखिए P आपका कट जाएंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा 25/16 बराबर 1 + R/100 के पावर 2 हो जाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ पावर है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 25/16 का रूट बराबर 1 + R/100 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आपका 16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 1/100 हो जाएंगे। अब इसको इधर ले जाओ 1 को, तो आपका आ जाएगा 5/4 - 1 बराबर R/100 आ जाएंगे। यह आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएंगे, एक सेकेंड इसको एलसीएम कीजिए, तो 4 इधर जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 1/4 बराबर आ जाएगा R/100, 25 चुका 100। यहाँ से आपका R का मान क्या आ गया, 25 आ गया, यानी 25% इसका क्या होगा, ब्याज दर होगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 41 है कि भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु है, तो ये आपका है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 42 है कि हार्मोन्स जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रवण किया जाता है। तो ये होता है आपका यानी अग्नाशय द्वारा, क्या होता है, किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43 है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो ये आपका क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, आपका कम होता है, इसलिए आपका बर्फ पानी पे तैरता है। इसी तरह से आपका जैसे तेल जो होते हैं वो आपका पानी पर तैरते हैं, क्योंकि आपका तेल का भी आपका क्या घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, कम होता है, इसीलिए वो आपका तैरता है। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेंगे, जिसका घनत्व अधिक होगा वो आपके इसके नीचे रहेगा। यानी आपका पानी और बर्फ देख लीजिए, तो आपका बर्फ का घनत्व कम है तो आपका पानी के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है कि वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो आपका भूमि भी आवश्यक है, श्रम और भौतिक पूंजी भी आपको आवश्यक है। इन आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ 45 है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये आपका यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे, HN बहुगुणा, HN बहुगुणा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए मोरारजी देसाई थे, आपका देवीलाल भी थे, L के अंडवानी यह भी आपका थे, यानी भारत के उप प्रधानमंत्री, लेकिन आपका HN बहुगुणा नहीं थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 46 है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुलर झील आपको जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिए आपका कि भारत के सबसे नमकीन झील है सांभर झील, सबसे नमकीन झील कौन आपका है, तो सांभर झील है, इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 47 है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई क्यों देती है? तो प्रकाश ने ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि किस सुनाई देते हैं? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। याद रखिए आपका जो ध्वनि होते हैं वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। इसके लिए आपका किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी इसीलिए आपका निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और आपका सबसे अधिक इसका स्पीड होता है ठोस में, इसके बाद आपका द्रव में, और सबसे कम स्पीड होता है आपका गैस में, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। ये आपका हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है, तो ये जगह आपका युद्धि जोड़ स्थिर, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, युद्धि जोड़ स्थिर यानी युधिष्ठिर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि कालिंदी कुल कंदब की डारण में काले शब्द का अर्थ क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है? तो कालिंदी का आपका पर्यायवाची हो जाते हैं, यानी आपका यमुना, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। यमुना का आपका पर्यायवाची है कालिंदी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन आपको संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन को आपको भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आपका संयुक्त अधिवेशन का आपका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, इससे भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 51 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो उन्नति का अवंती बिल्कुल आपका सही है, उन्नति का अवंती। फिर आपका है उन्मुख का सम्मुख, उन्मुख का आपका सम्मुख, यानी ये आपका गलत है। उन्मुख का सम्मुख नहीं होगा, विमुख होगा। उन्मुख का आपका विलोम सम्मुख होकर नहीं क्या होगा, विमुख होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 50। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 52 है कि सैट्रिक अम्ल युक्त अम्ल के रूप में होता है, तो ये होता है आपका नींबू में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। यानी आपका सैट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में होता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 53 है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये करता है आपका आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। यानी अभी आपका आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो ये आपका है शक्तिकांत दास, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का कौन सा है? तो ये आपका है ग्रेफाइट। किसका यूज करते हैं? तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि सी रिटर्न होम ओपन द डोर, यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ आपका कंजक्शन होगा एंड, यानी सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 56 है आपका कि मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो ये आपका होता है शुद्धांत्र, यानी छोटी आंत, इसी को हम कहते हैं क्या? छोटी आंत कहते हैं, इन्हें आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, इसी को हम कहते हैं छोटी आंत। नेक्स्ट आपका है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आपका कि भोजन का आपका मुख्य पाचन या मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है? तो आपका छोटी आंत में ही होते हैं, यानी भोजन का आपका पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ये जगह आपका वस्तुएं हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपका? वस्तुएं हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58 है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये आपका है बिहार राज्य में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59 है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? उत्तरी पर्वतमाला का नाम आपका है हिमाद्री, क्या नाम आपका? हिमाद्री, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60 आपका है कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। क्वेश्चन है कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, तो ये आपका हो जाएगा रानी जैली, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। 61 है क्वेश्चन है कि द साउंड कैम द रूम, यानी द साउंड कैम फ्रॉम द रूम हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62 है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे कहते हैं आपका यादव पायेंग को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यादव पायेंग को कहा जाता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो आपका केपलर के नियम के द्वारा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 है, ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, इसमें करा का करेक्ट मीनिंग बताने के लिए, तो आपका है बिलीकोस, इसका मतलब होता है उग्र होता है, यानी आपका एग्रेसिव हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, तो आपका स्नायु से जुड़े होते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं क्या, लिंगामेंट कहते हैं। लिंगामेंट से आपका दो अस्थि जुड़े होते हैं, और आपका अस्थि और मांसपेशियां आपस में जुड़ते हैं, टेंडन के द्वारा जुड़ते हैं, टेंडन के द्वारा जुड़ते हैं, यानी मांसपेशी और आपका अस्थि, मांसपेशी अस्थि टेंडन के द्वारा जोड़ते हैं, और आपका अस्थि और अस्थि को जोड़ते हैं हम किससे, तो स्नायु से, यानी आपका हो जाएगा कि क्या, लिंगामेंट से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 66 है, आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिंगा अनुपात कहते हैं, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो लिंगा अनुपात कहते हैं। आपको बताना है कि भारत के लिंगा अनुपात कितना है जनसंख्या 2011 के अनुसार, यानी भारत के लिंगा अनुपात कितना है, आपका बिहार का लिंगा अनुपात कितना है, ये दोनों क्वेश्चन का आपका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, आप इसे जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका है यानी 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण है, दो कोण एक दूसरे के क्या हो, पूरक हो, तो पूरक कहते हैं दो कोणों के योग को 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं, यानी दो कोण का योग जब 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो जब आपका दो का योग 90 डिग्री होगा तो प्रत्येक कोण को हम क्या कहेंगे, तो हम प्रत्येक कोण को कहेंगे न्यून कोण, प्रत्येक कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण, क्योंकि आपका इसमें जो दो कोण को जोड़ेंगे यानी एगो 60 होगा, मान लीजिए एगो 30 है तो 90 हो गया, एक 45 है दूसरा 45 है तो आपका 90 हो गया, यानी ये भी आपका क्या है, एक दूसरे का क्या आपका पूरक है, तो ये आपका कभी भी न्यून कोण ही होगा, यानी 90 से कम ही होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी, खोजी गई प्रथम एंटीबायोटिक क्या थी, तो ये आपका है पेनिसिलिन, क्या आपका पेनिसिलिन है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा होगा पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फेमेलिंग ने किया है, कौन किया है, अलेक्जेंडर फेमेलिंग ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाता है, तो ये करते हैं आपका सिलिकॉन का यूज करते हैं हम सौर सेल को बनाने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है कि मूली एक रूपांतरित है, मूली एक रूपांतरित है, तो ये आपका है मूल के यानी जड़ के, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन आपका है कि ही एंड आई प्लेइंग एस्टरडे, ही एंड आई प्लेइंग एस्टरडे, तो यहाँ आपका हो जाएगा ही एंड आई वेयर हो जाएंगे, क्योंकि आपका देखिए क्या आपका ही है एंड आई है, यानी आपका यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब यानी यूज होगा, यानी वेयर का यूज होंगे, वेयर का यूज होगा, ही एंड आई प्लेइंग एस्टरडे यानी वेयर होगा आपका।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 73 है कि भारत में क्या है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में आपका बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि आपका द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ, द्विदलीय व्यवस्था कहाँ आपका, तो अमेरिका में है, और आपका ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, जबकि आपका चीन में एक दलीय व्यवस्था है। इससे भी याद रखिए। और भारत में आपका बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ जिसको जब मन होता है आप अपना एक दल बना लेते हैं, नहीं कुछ होगा तो क्या करेगा, राजनीति में चले जाएगा और तुरंत अपना एक दल बना लेगा, क्योंकि हम बहुदलीय है, कोई भी यहाँ दल बना सकते हैं, भले वो चुनाव कभी जीते नहीं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74 है कि क्वेश्चन है द बुक वाज रीड बाय हर। इसको आपको बदलना है किसमें, तो आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो द बुक वाज रीड बाय हर, यहाँ हो जाएगा आपका द बुक वाज रीड बाय हर का हो जाएंगे, यानी आपका हो जाएंगे सी रीड द बुक, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, सी रीड द बुक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 75 है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, तो ये आपका है कुंवर नारायण, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 76 है कि किस समूह के सभी शब्द रात के पर्यायवाची है। रात के पर्यायवाची है, तो ये आपका रात्रि, रजनी, निशा, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 77 है कि 1907 में जमशेदी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, ये क्या था आपका साक्षी, झारखंड में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी 78 है आपका कि 2011 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये हमारा प्रिय बिहार है। बिहार का आपका जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है, यानी सभी राज्यों में अधिक है। कितना है, तो आपका 1106 है। कितना आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो याद रखिएगा, यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे बिहार में आपका पूरे भारत में आपका सबसे अधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन आपका देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या आपका, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये है कि आपका 12% है, तो 12% हम लिख सकते हैं क्या, 12/100, उसको काटिए, यानी आपका हो जाएगा 4 × 12 और 25, 4 × 12 25 चुका 100, यानी इसको हम बदल दिए तो आपका आ गया कितना, 3/25 आ गया। कितना आ गया, 3/25 आ गया। तो अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको 25 रुपया आपके पास है तो 3 रुपया आपको 1 साल में ब्याज मिलेंगे, यानी आपका 28 रुपया मिलेंगे। और आपका 1 साल के हो गया, अगले साल यानी फिर 25 रुपया है तो आपको 28 रुपया ब्याज, यानी आपको 28 रुपया मिलेंगे ब्याज सहित। अब इसको भी गुना कर दीजिए और इसको भी गुना कीजिए, तो आपको आ जाएगा 625, या आपका 625, इसको आप गुना कीजिएगा, यानी 28 को, तो जो भी आपका आएगा यहाँ उसको लिख देना है। ठीक, ये आपका क्या, ये आपका मूलधन है, ये आपका क्या है, मिश्रधन है। तो ये यानी आपका देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा। ये आपका कितना दिया, क्या दिया आपका, तो ये दिया आपका मिश्रधन। यहाँ जो आपको गुना करके आएगा इसको बराबर कर देना है इतना, वहाँ से एक पार्ट का वैल्यू निकाल लेना है और उसको 625 में गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे आप कर लीजिएगा, आपका इसको कीजिएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नहीं तो आपका एक दूसरा तरीका ये है कि जो आप फार्मूला पढ़ते हैं कि मिश्रधन बराबर P × 1 + R/100 के पावर n, इसका भी यूज कर सकते हैं। आइए आपका ये मिश्रधन कितना दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक, बराबर P आपको कितना दिया है, P नहीं पता है, रहने दीजिए। आपको 1 R पता है आपको 12%, 12 दीजिए बटे 100, पावर कितना आपका, तो 2 हो जाएंगे। यहाँ से आप P का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 80 है कि वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय शोषण में आपका ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होते हैं, तो ये होता है आपका CO2 एवं जल। क्या होते हैं, CO2 एवं जल प्राप्त होते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हेग में है।
कहाँ आपका, तो हेग में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसको क्या करना, ट्रांसलेट करना है। भूगोल सीखना कठिन है, इसको ट्रांसलेट करना है, तो हो जाएगा आपका ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 83 है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित है। तो आपको पता रहना चाहिए कि वायुमंडल में आपका सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है वो आपका 78% है, और आपका दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन रहते हैं आपका यानी 21%। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 84 है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि जीवन मूल्यों का विकास होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीक आक्रमणकारियों के बाद कौन आया है। भारत में यानी ग्रीक के बाद कौन आया है, तो ये आया आपका शक एवं हूनों ने, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन आया, शक एवं हूनों ने आया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 86 है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना। जल का जमना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है। लवण का क्रिस्टलीकरण ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो गेहूँ आपका रबी फसल है, आपका चना रबी फसल है, सरसों भी आपका रबी फसल है, लेकिन आपका ज्वार ये आपका खरीफ फसल है। ज्वार मक्का ये सब आपका खरीफ फसल है। धान आपका खरीफ फसल हो गया, यानी धान मक्का ज्वार बाजरा रागी ये सब आपका क्या है, तो खरीफ फसल है। गेहूँ सरसों चना मसूर टमाटर ये सब क्या आपका रबी फसल है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 88 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन क्या है। तो ये आपका है यानी हो जाएगा मानवाधिकार संगठन, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ये आपका है मानवाधिकार संगठन है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89 है कि बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो ये निभाई थी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह के बाद यानी वहाँ की महिलाओं ने दी थी, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 आपका है कि जीडीपी से तात्पर्य क्या है। जीडीपी से तात्पर्य क्या है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91 है। आपका 91 है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। कब करते, जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब आपको अल्प बेरोजगारी होती हैं, यानी आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है कि संतोष यादव अपनी महाविद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो ये आपका क्वेश्चन शायद हिंदी से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, जयपुर से, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया। भारत में आपका पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका कोलकाता में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 94 है। तो क्वेश्चन है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। नागरिक आंदोलन यानी ये क्या था आपका मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 95 है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो ये दिया आपका फ्रांसीसी की क्रांति, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति जो आपका 1789 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 96 है कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये बजाता है आपका शहनाई, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये होता है आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं, आपका देश के प्रथम नागरिक,
ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 आपका ये देख सकते हैं रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ क्या आपका 5 है। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा श्रेणी इतना में आती है, यानी इस श्रेणी में आगे कहीं भी आ सकती है, यानी इसमें कौन से ये अक्षर है। अब देखिए कौन सी संख्या है, सॉरी। अब देखिए 5 यानी 6 का अंतर है, 6 5 11। फिर आप देख सकते हैं 6 आगे बढ़ेगा, आगे आएगा, फिर इसमें 6 ऐड कीजिए, इसके आगे आएगा, यानी फिर 6 करेंगे यानी आगे 29 आएगा। तो इसी तरह से ये आपका क्या हो रहा है, ये सीरीज आपके आगे बढ़ रहा है। ठीक, इसी तरह से आपका आगे बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि कौन सा ऑप्शन इसमें आ सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आ सकते हैं। तो देखिए ये आपका देख सकते हैं कि एपी में है, ये किस सीरीज में आपका एपी में है। तो पहला पद आपका कितना है, तो 5 है। इसका सार अंतर यानी डी कितना है, तो 11 में से 5 को घटा दिए कितना है, 6 है। तो आप पढ़ेंगे क्या, टी एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए ए कितना आपका, ये आपका 5 है, ठीक है, एन नहीं पता है, एन को एन रहने दीजिए, -1, डी कितना आपका, तो 6 है। ठीक है, यहाँ से आप उसको कीजिए तो आपका जगह 5 प्लस 6n माइनस 6, यानी आपका जगह 6n माइनस 1, ये आपका क्या गया, tn आ गया। अब देखिए ये आपका tn आ गया, तो इसमें से आप पहले आपको ऑप्शन लेकर सभी को चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सा ऑप्शन इस पर सेट खाता है। आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये किस ऑप्शन में ये आपको आ सकते हैं, इसको आप चेक कीजिएगा। यानी क्या करना है, तो आपको tn की जगह इसमें सभी वैल्यू रखना है, यानी पहले 305 रखेंगे, फिर देखेंगे n के मान आपका इंटीजर में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आपको हम क्या करेंगे, 307 रखेंगे tn की जगह, फिर देखेंगे n का मान यानी आपका इंटीजर में आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि आपका इंटीजर में आ जाएगा तो आपका सही आंसर होगा, यानी चेक कीजिएगा, देखिएगा आपका 98 का आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, यानी 305 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99 है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इतना के 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी जबकि ब्याज दर छमाही दिए हो तो धन क्या होगा। अब देखिए 1.5 साल है, कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन छमाही लेना है, इसका ब्याज दर आपका छमाही क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। और आपका समय क्या होगा, 1.5 साल को छमाही लेना है, तो यानी आप क्या कीजिए, यानी आपका हो जाएगा 6 महीना को 1 साल मानिए तो 6, यानी फिर 6 12 6 18, यानी 3 वर्ष हो जाएगा। उसको क्या करना है, हमको 1.5 साल ही है, लेकिन इसको बदलना हमको किस में, तो 6 माह पर ले रहे हैं, उस अनुसार से आपका 3 साल हो जाएंगे। तो आपका कह रहा है कि इसका कितना आपका रुपया होगा, क्या करना हमको, ठीक है, क्या कीजिए। अब देखिए हमको आएगा 5% 3 वर्ष के लिए, तो आपका कितना है, ये आपका 10,000 है, उसमें क्या कीजिए 5% है, 105/100 करेंगे, फिर 1 साल का हुआ, ये आपका 2 साल का हो जाएगा, ये आपका 3 साल का हो गया। सभी को आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन उससे कीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। कैलकुलेट आप ही को करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आपका आंसर इसका आ जाएगा 99 का, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ये था आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या यानी प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध आपका चला था 1914 से 1918 के बीच चला था। तो ये था आपका 100 प्रश्न जो आपका यानी बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो ये था आपका प्रथम यानी समय का प्रथम सेट। इसी तरह से आपको हम प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो यानी अभी तक आपका यानी बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आपका क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहिए।